यूपीएससी की जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय हिंदी माध्यम के लिए है वो एक सीसेट की परीक्षा। उसमें क्वालिफाइंग है परीक्षा, लेकिन बहुत सारे छात्र उसमें असफल हो जाते हैं। जैसे शिक्षक बताते हैं वो उनके मार्गदर्शन पे चलते रहें और बेसिक्स बुक्स एनसीईआरटी जो टीचर गाइड कर रहे हैं वो बस उतना ही सब। हमें लगता है कि कोई ना कोई जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो है वो माना जाता है। हमारे साथ इस वक्त कुछ यूपीएससी के ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियां करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ वो फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है तो वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और क्या लगता है कि कितने सालों में ये जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी और यूपीएससी ये निकाल पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया से आए हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। कितने साल से यूपीएससी की तैयारी कर हम 1 वर्ष हो गए हमको यूपीएससी की तैयारी करते हुए। हाँ। और अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, सोशोलॉजी सब्जेक्ट से। अच्छा, तो स्ट्रैटेजीज क्या रहती है? दिन में कितनी देर पढ़ाई करते हैं आप? 6-7 घंटे बेसिक। 6-7 घंटे। यूपीएससी की जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय हिंदी माध्यम के लिए है वो एक सीसेट की परीक्षा। हाँ। उसमें क्वालिफाइंग है परीक्षा, हाँ। लेकिन बहुत सारे छात्र उसमें असफल हो जाते हैं। अच्छा। तो वो एक छात्रों को रुकावट में, सफलता में कारण बनती है। हाँ। और प्रॉपर तरीके से यदि प्रतिदिन आंसर राइटिंग की जाए, जो हम लोग को यहाँ पे शिक्षक बताते हैं, वो बेहतर होगा। लेकिन आप क्यों कहा जाता है कि यूपीएससी जो है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम है? आप भी खुद जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो अब तक क्या लगा कि क्या मुश्किल है इसमें मुश्किल तो नहीं कह सकते। जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बहुत पॉइंट में है, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यदि बेसिक क्लियर है, यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, और माध्यम कोई भी इसमें महत्व नहीं रखता, क्योंकि अभी हमारे दृष्टि से ही रवि कुमार सिहाग सर जो ऑल इंडिया 18th रैंक लाए, तो माध्यम कोई बहुत इसमें महत्व नहीं रखता। बाकी डेडिकेशन होना चाहिए और अच्छे जैसे शिक्षक बताते हैं वो उनके मार्गदर्शन पे चलते रहें और बेसिक्स बुक्स एनसीईआरटी जो टीचर गाइड कर रहे हैं वो बस उतना ही सफिशिएंट। टीचर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और या तो कोई ना कोई, हमें लगता है कि कोई ना कोई जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और एक आध लोग यदि आपको गाइड करते हो यूपीएससी को लेकर, जो पहले इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बेहतर होता है। तो आपकी क्या है कि आप कितने साल में चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्लियर कर ले और उस पद पे बन जाएं? अभी हम 2023 में अटेम्प्ट देंगे। बाकी अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रणनीति अच्छी है और एक सकारात्मक सोच के साथ इस एग्जाम में बैठेंगे। आप कोचिंग के लिए लेट हो रहे हैं, एक आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ। आपने बात की है कि एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, तो आप किसे अपना मार्गदर्शन मानते हैं और किस टीचर की बातों को आपसे फॉलो करते हैं? दृष्टि में बहुत सारे टीचर हैं जो उनकी बातों को हम लोग बहुत से, जैसे हिस्ट्री के मणिकांत सर हो गए, पॉलिटी के मंजेश सर हो गए, विकी त्रिवेदी सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं हम लोग को, विकास सर एथिक्स पढ़ाते हैं और हिंदी ऑप्शनल पढ़ाते हैं। तो इन पे आपको भरोसा है? जी जी। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। रूबी, कहाँ से आई हैं? आगरा से। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? जी, कितने टाइम से कर रही हैं? अभी तो हमको 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजीज रहती है पढ़ाई के लिए? मतलब सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज रहती है। कोई सुबह पढ़ता है, शाम पढ़ता है, मतलब जिसकी जो सुटेबल हो उसके दिन अकॉर्डिंग। में कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है? अब ये तो मैम से 7-8 घंटे। 7-8 घंटे आप पढ़ाई करती हैं। आप कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? यूपी, अंशु शर्मा। अच्छा, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है? इन्होंने तो अपनी स्ट्रैटेजीज बता दी, आपकी क्या स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। वैसे मिनिमम 6 घंटे है और आपकी स्टडी अच्छी तो 10 से 12 घंटे में है। 10 से 12 घंटे जी, पढ़ लेती हैं? जी। तो क्या लगता है कितने टाइम में आप यूपीएससी जो है वो क्रैक कर सकती हैं? मैक्सिमम 1.5 साल। और आप मैक्सिमम 1.5 साल। 1.5 साल में दोनों क्रैक कर लेंगे? जी, जी। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, यूपी। इलाहाबाद से आए हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हाँ, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? अभी बस 3-4 महीने हुआ। अच्छा, तो क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं आपकी पढ़ाई करने को लेकर? बेसिक जो सब टॉपर्स करते हैं वही, कुछ खास नहीं। दिन में कितने देर पढ़ाई करते हैं? 3-4 घंटे की कोचिंग आती है, 2-3-4 घंटे अपने मन से। अच्छा, 3-4 घंटे अपने मन से पढ़ाई करते हैं। और कितने टाइम तक आपको उम्मीद है कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? अब 2024 तो टारगेट रखा हूँ। 2024 तक। आपका नाम क्या है?
किशन पटेल, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई स्ट्रेटजी 3-4 घंटे क्लास चलती है, उसके बाद 5-6 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ। उसके बाद 5-6 घंटे पढ़ते हैं। तो क्या लग रहा है, इन्होंने कहा है कि 2024 तक का लक्ष्य है, क्लियर कर जाऊंगा। आपकी क्या उम्मीदें हैं, कब तक क्लियर कर? 2024 आपकी भी 2024 तक उम्मीद है। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? करिश्मा जसवाल। कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कब से तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की? मैं तो अभी आई हूँ, हाल फिलहाल यही दिसंबर में आई हूँ, 2 महीना हो गया मेरे। आपको 2 महीने हो गए, तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपकी? कितने देर पढ़ाई करती हैं दिन में, और क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि यूपीएससी इतने वक्त में मुझे निकालना है? आई थिंक मेरे तो 2025 का टारगेट है, बट मैंने अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, अभी कुछ ऐसा था नहीं मुझे। तो बस ड्रीम पूरा करना है यूपीएससी, और मुझे दृष्टि दृष्टि आपको बेस्ट लगता है। तो आपको कब तक आपने कहा 2025 तक आपको लगता है कि आप क्रैक कर जाएंगे? क्या वाकई में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है यूपीएससी, तो आपको भी लगता है? अभी तक तो तैयारी कर चुकी होंगी, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, क्या वाकई में बहुत टफ है? पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए आई थिंक टफ है थोड़ी सी। जो पढ़ रहे हैं उसके लिए टफ नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए टफ टफ ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट से हमने आपको रूबरू कराया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या स्ट्रैटेजीज रहते हैं, दिन में कितने देर वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द नहीं द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी कहा जाता है। तो हमने आपको उन्हीं छात्रों से बात कराई है, उनकी बातें आपने सुनी और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपने सुना। आपको इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।